Become system administrator in 2024. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. इस प्लेलिस्ट के अंदर हम अभी तक 5 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, मीन्स जिसमें हमने बेस से स्टार्ट किया था बूटिंग प्रोसेस से, और लास्ट टॉपिक हमने आपको रेड सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बताया था, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द रेड 0, रेड 1, स्पैंड, स्ट्राइप्ड वॉल्यूम वगैरह को कॉन्फ़िगर करके देखा था। साथ ही कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि रेड 5 कैसे सिंगल पैरिटी है, रेड 6 किस तरीके से डुअल पैरिटी की तरह काम करती है, और रेड 10 कैसे कॉम्बिनेशन है रेड 0 और रेड 1 का, राइट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, और डे 1 हमने डिस्कस किया था कि इस पूरी प्लेलिस्ट में हम 3 या 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एंड यूज़र कंप्यूटिंग यानी डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का पहला पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आएगी, फिर ऑफिस 365 आएगा, और लास्ट में VMware वर्चुअलाइजेशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हम आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट असाइन कर सकें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप उसको तैयार करके आसानी से आने वाले 2 से 3 महीने में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी कंपनी में आप जॉब पा सकें। स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो एजेंडा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप इंजीनियर की तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो किसी कंपनी के इन फ्रंट ऑफ एनी कंपनी, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अपना ये है इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिजॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। ये हमारा एजेंडा है। मतलब ये कि आपका जो लैपटॉप है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप है, ठीक है ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये हमारे पास है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की बात करें तो दोनों के केस में इफ़ यू फील लाइक कि जो इसमें रैम है, जो प्रोसेसर, जो हार्ड डिस्क SSD वगैरह लगा रखी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन इसमें यूज़ किया है, उसके हिसाब से आपको इससे परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है। मीन्स स्पीड इसकी स्लो है, प्लस बार बार हैंग करता है, मल्टीपल इश्यूज यू आर फेसिंग, राइट। सो इन दिस केस आपने क्या करना है, इससे जो ट्रबल शूटिंग हो सकती है, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, वो सभी इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम के स्लो परफॉर्मेंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रीज़न क्या हो सकता है किसी भी मशीन में सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस का। पहला रीज़न हम स्टार्ट करते हैं, लो स्पेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। लो स्पेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लो स्पेस है, तब भी सिस्टम आपका स्लो होगा। कॉन्फ़िगरेशन इशू मीन्स हार्डवेयर जो आपने लगा रखा है ना, उस हार्डवेयर के अंदर जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो आपका कंपैटिबल नहीं है विद द एप्लीकेशन। आपने रैम 4 GB की लगा रखी है और फोटोशॉप या पेज मेकर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर, ये एक इशू हो सकता है कि आपके सिस्टम में हार्डवेयर कम है। Next, some application are using much RAM and processor, are consuming, not using, consuming much RAM and CPU. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सभी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्क स्पेस को, जो हमारे पास लो डिस्क स्पेस है, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें टेम्परेरी फाइल को डिलीट करेंगे, देन विल एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ क्लीन mgr, डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करेंगे, देन विल कॉन्फ़िगर, then delete the file from prefetch,
और एक ऑप्शन है और है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक फोल्डर होता है। उस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर एक डाउनलोड का फोल्डर मिलेगा। हमें क्या करना है, उस डाउनलोड के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर या टूल्स दिखाई पड़े, जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़े, जो भी डेटा दिखाई पड़ेगा, उसको हम डिलीट करेंगे। दिस इज द एजेंडा टू रिजॉल्व आवर इश्यूज रिलेटेड टू द सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। तो हमने क्या कर रखा है, पहले से ही एक विंडोज़ का कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, लेट मी कनेक्ट आवर विंडोज़ मशीन, और यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे। सबसे पहले आपको ओपन करना है, सिस्टम एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे एंड दिस पीसी में जाकर के वेरीफाई कि आपके सी ड्राइव में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में कितना स्पेस अवेलेबल है। अगर ये रेड मार्क दिखाई पड़ रहा है, मीन्स आपके पास स्पेस 5 GB या 8 GB के आसपास है, लेस दैन 10 GB है, तो इट मीन्स दैट आपको कुछ अनवांटेड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर या डेटा को डिलीट करना है जिसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रन ओपन करिए। सबसे पहले टेम्प टाइप करेंगे, यू जस्ट नीड टू टाइप टेम्प। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ टेम्परेरी फाइल, जो विंडोज़ का टेम्परेरी फाइल है। और जो भी आपको यहाँ पे फाइल्स दिखाई पड़ रही है उसको राइट क्लिक करेंगे और जस्ट नीड टू कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप हम यूज़ करेंगे टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के लिए। और सिस्टम में दो तरीके की टेम्परेरी फाइल होती है, एक जो डायरेक्ट टेम्प से ओपन होती है और दूसरी फाइल जो परसेंटेज टेम्प परसेंटेज से ओपन होती है। परसेंटेज टेम्प परसेंटेज का इस्तेमाल करके आप अपने करंट यूज़र के डेटा को डिलीट करते हो, टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हो, और सिर्फ टेम्प लिखेंगे रन पे, तो उससे आपका पूरे विंडोज़ का जो एप्लीकेशन, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें अपने डिस्क में स्पेस इंक्रीज करना है। तो ये दो मेथड हो गए, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, और तीसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे प्रीफेच का। प्रीफेच क्या होता है, एक तरीके से कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी में जैसे आप ब्राउज़र में हिस्ट्री कंटेन हो जाती है बहुत सारी, कैश कंटेन हो जाता है बहुत सारा, वैसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रीफेच होता है। प्रीफेच कंटेन द मोस्ट कॉमन यूजेबल एप्लीकेशन, जो आप बहुत फ्रिक्वेंसी में एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसके एक तरीके की इमेज बन जाती है, और उस इमेज के अंदर आपका इस प्रीफेच के अंदर उस एप्लीकेशन की इमेज अवेलेबल रहती है। उम्मीद है ये स्टेप समझ में आ गया होगा। या फिर आप यहाँ पे क्लीन mgr भी रन कर सकते हैं। तो क्लीन mgr क्या करेगा, आपकी सी ड्राइव पे ओपन करेगा और यहाँ से आप डिस्क क्लीनअप चला देंगे। राइट, सो डिस्क क्लीनअप में बहुत सारी कैटेगरी के डेटा मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें टेम्परेरी फाइल्स, रिसाइकल बिन, और भी बहुत कैटेगरी के डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ओके और डिलीट फाइल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल को डिलीट कर देंगे। नाउ सी ड्राइव के जो अनवांटेड डेटा है वो हमने डिलीट कर दिया। कहीं ना कहीं इसका स्पेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हमने हर हफ्ते इसमें ये सारी कमांड चलाता हूँ, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग मच स्पेस इन टेम्परेरी फाइल। बट अगर आप 6 महीने या साल भर में या 3 महीने में ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली इट कंटेन लॉट्स ऑफ स्पेस। अगला जो फाइल है वो है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का। आप सी ड्राइव में आकर के यहाँ पर टाइप करेंगे सॉफ्टवेयर। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके अंदर डाउनलोड का फोल्डर है, और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे केबी आर्टिकल्स हैं। आप इन फाइलों को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, सी ड्राइव में कहीं ना कहीं स्पेस और बढ़ जाएगा, जिससे आपका सिस्टम आसानी से और स्मूथ तरीके से चलने लगेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला क्या है, अब आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, और टास्क मैनेजर के अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है
जो सबसे ज़्यादा CPU या रैम को कंज्यूम कर रहा है। यू नीड टू स्टॉप दैट। अगर उसका यूज़ नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। कई बार होता है बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन चलने लगते हैं, तो मेक श्योर कि जिस पे आपका टास्क है वो एप्लीकेशन आप रहने देंगे। अदरवाइज जो भी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए उसको आप एंड टास्क कर देंगे, ताकि वो भी जेड बंद हो जाए और उसमें जो CPU और रैम का कंजप्शन था वो भी लेस होके आपके परफॉर्मेंस में ऐड हो जाए। दूसरा, स्टार्टअप एप्लीकेशन। बट स्टार्टअप एप्लीकेशन क्या करता है कि जब आप मशीन को ऑन करते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन को हमने डिसेबल कर रखा है, बट कुछ एप्लीकेशन है जैसे टीम्स है, ये इनेबल है, राइट। एंड यस, टीम्स को हमने इनेबल कर रखा है। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे टीम्स जो है बैकएंड में अपने आप टर्न ऑन हो जाएगा और आपको उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही साथ स्लो परफॉर्मेंस से बचने के लिए आप sysdm.cpl एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस पहला जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी वर्चुअल मेमोरी को एडवांस में जा कर के वर्चुअल मेमोरी को आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर देंगे। अभी ये ऑटोमेटिक पे है, राइट, बट आप इस पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे, एक लिमिट डिसाइड कर देंगे जिससे आपके बैकएंड में स्पेस बच सके, हार्ड डिस्क में स्पेस बच सके और आप उस अपने स्पेस बचे हुए स्पेस से चीज़ों को मैनेज कर पाओ। मीन्स जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो इनहेंस कर सकते हैं। फाइनल स्टेप, जिस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं वो आप अपने सिस्टम से हटा सकते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आप प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाएंगे एंड आइडेंटिफाई, यू नीड टू डिस्कस विद योर क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं यू नीड टू टॉक टू क्लाइंट एंड आप उससे कंफर्म करेंगे कि कौन से एप्लीकेशन का आपको यूज़ नहीं है जो स्टिल आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। जैसे मैं जूम नहीं यूज़ करता हूँ या यूट्यूब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एप्लीकेशन इसका नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देंगे। इज दैट क्लियर? या जो भी एप्लीकेशन आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। जिससे कुछ ना कुछ स्पेस हमारे सिस्टम में बढ़ जाएगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया ये आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट को हम इंक्रीज करेंगे, मीन्स बढ़ाएंगे, ताकि आप तैयारी करिए और 2024 में आपको एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब पकड़नी है। एनी हाउ 1 घंटे टाइम दीजिए, 2 घंटे टाइम दीजिए, बट डेली बेसिस पे आपको टाइम देना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन के लिए। बहुत आसान है, राइट। और आपका कुछ कंसर्न है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, लिंक्डइन पे पिंग करिए, बट मेक श्योर आप प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।